जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एपीएस यूपी ट्रिपल एस सी पैट यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ और आज से शुरुआत करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, जो कि अभी रिसेंटली आपका उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर में हो सकता है। उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ चलाने वाले हैं और टेस्ट सीरीज़ का कितना महत्व वो तो आपने लास्ट पेपर्स देख ही लिया होगा। तो जिस किसी ने अपनी टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन नहीं किया वो प्लेलिस्ट जाके देख ले। जैसे कोई जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ आर ओ भी देना चाह रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके आर ओ की देख ले, जो कि मैं अभी दृष्टि की तो होने वाली है, जीएस वर्ड की करवा चुका हूँ, वो ज्वाइन कर ले अपना। और पैट की तो किरण की चली रही है। उसी सीरीज़ में हम लोग आज जूनियर असिस्टेंट की जो चला रहे हैं वो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की है, जो कि आपका लखनऊ से पब्लिश होता है उसकी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट तो आपको जो पसंद आए तो लाइक तो कर ही देंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। पावन संधि आपने पढ़ी होंगी, अयादि संधि कौन कौन सी है, बेड़ गुड़ संधि, वृद्ध संधि, व्यंजन नहीं, अभी स्वर संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, दीर्घ। ठीक, पावन किस में आता है, पावन का क्या हो, पौ प्लस अन होगा क्या, पो प्लस अन होगा क्या, पा प्लस अन होगा क्या, पाव प्लस आन होगा क्या। इसका बताइए भैया, साथ साथ आप भी बताते जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर कितना आया ये ज़रूर बताएं। तो पावन का क्या होगा, पावन का होगा पाओ प्लस अन, और ये कौन सी, अयाद संधि, आय आओ आओ। एक सेकंड पेन बड़ा कर लें। पावन का क्या होगा, पाओ प्लस अन, और ये कौन सी संधि है, ये आपकी अयाद संधि है। सेकंड क्वेश्चन, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है, ये स्वर संधि होगी या फिर व्यंजन संधि होगी या फिर वृद्ध संधि होगी या फिर गुण संधि होगी। तो देखो बताइए आप भी अपने हिसाब से। चलिए समझाते हैं। स्वर संधि में कौन कौन सी संधि आती हैं, वृद्ध और गुण। अगर ये स्वर संधि होता तो ये वृद्ध गुण होती नहीं, क्योंकि स्वर संधि में ही आती हैं। तो आप एक क्वेश्चन एलिमिनेट करके कर सकते हैं कि स्वर संधि की है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और विपत प्लस जाल, ये विपत जाल, तो ये व्यंजन संधि होगा। ता के बाद अगर कोई का वर्ग हो तो क्या हो जाता है, वो उसी का आधा बन जाता है जो लास्ट वाला होता है, तो जा डबल हो गया। और एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, स्वर संधि दिया है सबसे पहला ऑप्शन, और स्वर संधि का ही पार्ट होता है वृद्ध संधि और गुण संधि। तो गुण संधि या वृद्ध संधि कुछ भी होता तो स्वर मान लिया ही जाता, तो एलिमिनेट करके यही कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, यथोचित का संधि विच्छेद है, यथोचित। ऑप्शंस आपके, यथो प्लस उचित, यथा प्लस उचित, या फिर यथा प्लस उचित प्लस यथा प्लस ओचित। क्या होगा इसका, क्या होगा, इसका होगा यथा प्लस उचित, यथोचित का यथा प्लस उचित। संधि की आपका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, संधि करवा दी गई है और इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी गई है। तो इसका विसर्ग कैसे होगा या फिर स्वर कैसे होगा या व्यंजन कैसे होगा, ये सब उसमें पूरे बता दिए। अगर पूरी तरह एलिमिनेट करेंगे, इसको पूरी तरह से समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप संधि के अलग से पढ़ाया गया तो आप वहाँ देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा। ऑप्शंस आपके स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। यशोदा, यशोदा का होता है एस है प्लस दा, तो क्या आ रहा है, तो आपका
यस है, विसर्ग आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि। चौथे का सी ऑप्शन, फोर्थ का सी। पांचवा, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य मतलब गलत वाक्य में कौन सा है? ऑप्शंस, पहला, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। सी ऑप्शन, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते रहना। डी ऑप्शन, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक पढ़ते रहना। तो इनमें कौन सा गलत है? बताइए, आप कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इसमें डी ऑप्शन गलत है। क्यों? जब तक मैं ना आऊं उस समय तक पढ़ते रहना। इसलिए गलत है कि उस समय तक ये कोई सेंटेंस फिक्स नहीं बात कर रहा। बाकी तो सब मतलब तब तक तुम पढ़ते रहना, उस समय तक यहाँ कोई मेंशन नहीं बात की है। तो इसका डी ऑप्शन गलत है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है। पांचवें का कौन सा हुआ? डी। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। इसकी जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले लें। पैसेज, आरंभ में मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। ठीक है। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया। दलितों, अतः पतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार के एक राष्ट्र के भीतर सुविधाभोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनका अंतर भयंकर होता गया। ठीक है, संपत्ति है संपत्ति नहीं, उनमें अंतर बढ़ गया है। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता का देवी युवावस्था की दहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। मानवतावाद के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? ऑप्शंस क्या क्या है? मानवतावाद को शोषण और बंधन से मुक्त कराना, मानव के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, मानवता को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, मनुष्य के मन में राष्ट्रीय भावना जगाना। बताइए आप। उसमें दे रहा था शोषण और बंधन से मुक्त करना, तो छठवां का ए। सातवां, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? जब आधुनिक युग में देश राष्ट्र का रूप लेने लगे, जब मानवता के स्थान पर राष्ट्रीयता का महत्व बढ़ गया, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित हो गया, जब लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो गई। राष्ट्रीयता का जन्म कब हुआ था? बताइए। राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित। सातवें का सी ऑप्शन, सातवें का सी। आठ में चलते हैं। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? ऑप्शंस, आंतरिक कलह के कारण कई राष्ट्रों का बंटवारा होता गया, राष्ट्रीयता ने मानवतावाद की भावनाओं को कुचल दिया, राष्ट्रों में परस्पर श्रेष्ठता की होड़ लग गई, मानवतावाद धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गया। क्या ऑप्शन होगा?
संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला था? लास्ट में बता रहे थे, दो वर्गों में बट गई थी। मानवतावाद, धनी और निर्धन, दो वर्गों में बट गई। 8वें का डी ऑप्शन। 9वां, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? क्या क्या ऑप्शन है? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध, राष्ट्रों की अतिशय महत्वाकांक्षाएं, मानव मूल्यों का ह्रास और राष्ट्रों का विघटन, मनुष्य के शोषण के प्रति बढ़ता हुआ रुझान। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी थी? कुंठित जो मतलब छोटी सोच से क्या था? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः युद्ध। 9वां का ए होगा। 9वें का ए, 9th का ए। आगे चलते हैं 10th। 10वां, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका मतलब मेन क्या निकल रहा है कंक्लूजन जो आपने पैसेज पढ़ा? मानवतावादी राष्ट्रीय भावना के विविध रूप, मानवतावाद से राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्रीयता से मानवता की ओर। क्या निकला था? राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे तो कौन सा? 10वें का सी, मानवतावाद से राष्ट्रीयता की ओर। 10वें का सी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 11वां क्वेश्चन। 11वां क्या है? इनमें से कौन सा तत्सम क्या होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। तो इनमें से तत्सम कौन सा है? पंख है, पारा है, पवन है या पकवान है? पंख, इसका संस्कृत क्या? पक्ष नहीं। पारा, ये तो सीधा तद्भव है, मरकरी की बात हो रहा। पकवान, मिष्ठान का। तो पवन, पवन मीन्स हवा, वायु। 11वें का सी ऑप्शन। 11वें का सी ऑप्शन। पंख, पारा, पकवान तद्भव हैं आपके। करपट का तद्भव रूप है। करपट, तद्भव का मतलब जो चेंज हो गए, संस्कृत से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गए। तत्सम मतलब उसके जैसा, मतलब संस्कृत के जैसा। तद्भव मीन्स परिवर्तित रूप। तो करपट का तद्भव क्या? करपट जो शब्द आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। क्या होगा? कपूर तो आपको करपट नहीं, कपूर का कर्पूर होता है। करपट आपका किसका है बताइए? करपट है भैया आपका कपड़ा का। 12वें का डी ऑप्शन। 13वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों से तद्भव तत्सम, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम युग्म शब्द का चयन कीजिए। मतलब पहला तद्भव होगा, दूसरा तत्सम। ठीक है। आज का क्या तत्सम अर्च होगा? आज का तत्सम क्या अद्ध होगा? घर का तत्सम का गृह होगा। सांचा का क्या संचक होगा? तो इसमें क्या होगा बताइए। इसमें आपका होगा 13वां का घर, गृह। गृह संस्कृत का है। 13वां का सी। 13वां का सी। 14th, अभिमानी का विलोम है। विलोम मतलब एंटोनिम, उल्टा। अभिमानी जो अभिमान करने वाला हो, एक तरह से घमंडी बोल सकते हैं। ऑप्शंस आपका ए साहसी, बी स्वाभिमानी, सी निरभिमानी, डी गौरवशाली। अभिमानी मतलब जिसमें घमंड हो, तो इसका निरभिमानी जिसमें अभिमान ना हो। 14 का सी। 15, आसक्त का विलोम है। ऑप्शंस विरक्त, अनुरक्त, संसक्त या फिर विभक्त। आसक्त का क्या होगा? आसक्त मतलब किसी चीज में लिप्त। तो आसक्त का वैसे अनासक्त होगा, मतलब नहीं लिप्त। अनासक्त मतलब विरक्त। 15वें का ए ऑप्शन। 15 का ए ऑप्शन।
16 गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। विलोम मतलब उल्टा एंटोनिम। गगनचुंबी मतलब आसमान को चूमने वाली। ऑप्शंस आपके ए भूतल, बी धराशायी, सी भूमिसात, डी तलस्पर्शी। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, तो इसका क्या होगा 16वें का डी ऑप्शन तलस्पर्शी, जमीन को छूने वाला। चलिए नेक्स्ट पेज। जिस किसी ने अभी लाइक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो। आप इतना तो पसंद तो आ ही रहा होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। 17 क्वेश्चन। गौरव, ये तो गौरव का तो याद कर लो। मैंने जनरली आर की भी जो टेस्ट सीरीज़ करवाई है उसमें भी गौरव कई बार पूछा गया है। तो गौरव का क्या होता है, वैभव, लाघव, पराभव या निर्मोह। तो गौरव का आपका क्या होता है बताइए। गौरव का होता है लाघव। ये आप याद कर लो, ये तो हमने कई टेस्ट में करा चुके हैं और ये बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकोक्त को चुनिए। लोकोक्त और मुहावरे में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकोक्त और मुहावरे में क्या अंतर है। अंधे की लकड़ी, एक मास सहारा, 9 2 11 होना, भाग जाना, गले पड़ना, किसी की मतलब मुसीबत पड़ जाना, पीछा न छूटना, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इसमें कौन सी लोकोक्ति है कमेंट बॉक्स में आप बताना है। मुहावरे और लोकोक्त में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली लोगों का गलत होता है, वो यही नहीं समझ पाते लोकोक्त क्या है मुहावरे क्या है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। मालूम तो बड़े आप सीरियस ले रहे हो पेपर को, क्या ऐसे ही लाइटली ले रहे हो कि फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है तो कुछ नहीं। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके ये भी बताइए कि नहीं आ रहा है, तो आपको हम दोबारा एक सेशन करके समझाएंगे पूरा लोकोक्त और मुहावरे क्या है। तो इसमें कौन सी लोकोक्त है, लोकोक्त सी मतलब अपने लोक में प्रचलित, मतलब कमेंट वाक्य जो एक दूसरे पर आक्षेप टाइप से जान लो। अधजल गगरी छलकत जाए। 19वां क्वेश्चन। आँच ना आने देना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। आँच ना आने देना, ऑप्शंस आपके आग दूर रखना, जरा भी कष्ट ना आने देना, गर्मी ना आने देना, बहुत कष्ट देना। आँच ना आने देना, माँ अपने बच्चों पर आँच ना आने देती है। तो या फिर दोस्त पे कितनी भी दिक्कत हो जाए, पंगा कितना भी हो जाए, आँच नहीं आने देते हैं। तो जरा भी कष्ट ना आने देना, 19 का बी। आगे 20वां। जिन ढोड़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शंस परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, या फिर बी ऑप्शन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, या फिर सी ऑप्शन परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, या फिर डी ऑप्शन परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। जिन ढोड़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, बताइए आप लोग। इसका है मतलब निरंतरता, जो हमारा मोटो क्या है, हमने हमारे अक्सर वीडियो में देखा, क्या बोलते हैं अनुशासन, निरंतरता प्लस धैर्य क्या सफलता। तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये तो हम इसका बता रहे हैं। 20 का बी। अमृत का पर्यायवाची है। और 21वां पीयूष, बसन, पावक या निकेतन। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, पीयूष, बसन, पावक, निकेतन। ठीक है, तो अमृत के कौन से
अमीय सुधा, और आगे क्या होता है निकेतन, ये घर का हो जाएगा, पावक आग का हो जाएगा। अमृत की याद कर लो, अमीय सुधा पीयूष, 21 का ए, अमृत का पर्यायवाची पीयूष है इनमें से। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन आपका ए विकास, बी जन्म, सी निर्माण, डी उद्भव। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है इनमें? आविर मतलब किसी चीज़ का शुरुआत जान लो, तो 22 का क्या होगा? आविर्भाव मतलब उद्भव होना। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, मतलब केतु का इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं है? ऑप्शन से झंडा, पताका, ग्रह या निशान, कौन सा नहीं है? तो इसमें से भैया आपका झंडा, पताका, निशान ये केतु के हैं, ग्रह नहीं है। 23 का डी, 23 का डी। 24 बीती भिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस आपके उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। बताइए 24 का। उपमा की आपने कुछ वाचक शब्द याद किए होंगे, इस तरह सम समान सरिष्ठ, इस तरह से, ठीक है। यमक तो आपने वो कनक कनक से आपको याद ही होगा, बचपन से ही पढ़ा है, धतूरा वाला, सोना वाला। उत्प्रेक्षा के भी कुछ वाचक शब्द हैं, ठीक है। बताइए इसका क्या है 24 का। जब किसी से किसी की तुलना की जाए, जैसे एक है आपका मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, तो उसमें कौन सा था? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें है भैया आपका रूपक अलंकार। पच्चीस उत्तर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से उपमा, प्रतीप, विशेषोक्त या फिर विभावना। बताइए 25 में। उपमा का इसमें वाचक शब्द मिल रहा नहीं, इसमें है भैया आपका प्रतीप अलंकार। 25 का बी। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या फिर विशेषण। किन से नहीं होती? वचन मतलब एक वचन है, द्विवचन है, कितने वचन है, तो ये आपके क्रिया विशेषण से नहीं। 26 का बी। 27 वचन बदलिए, भाला का क्या होगा? मतलब सिंगुलर से प्लूरल, भालाएं, भाले, भालने या फिर भालनी। भाला का क्या होगा? बहुत सारे भाले, तो 27 का बी। 28 स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, मतलब प्लूरल बताइए। स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियां। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्रियां। प्रतिदिन में समास है, कमेंट बॉक्स करके बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, और अव्ययी और कर्मधारय इन सभी के बारे में ही बताइए। कमेंट बॉक्स में आप बताओ प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? द्वंद्व कौन सा होता है? जिसमें और आता है। कर्मधारय मतलब कार्य धारण करने वाला, कुछ भी, जैसे चाय वाला, पान वाला, इस तरह से। तत्पुरुष इसमें तो कई आ जाते हैं, फिर कर्ता कर्म करण से भी। और अव्ययी भाव वाला जिसमें पहला पद अव्यय हो, तो इसमें प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन, तो 29 का बी अव्ययी भाव समास।
30वां, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। द्वंद्व अभी बताया था आपको जिसमें और आए, द्विगु जिसमें संख्या की बात हो, कर्मधारय बता दिया था कार्य धारण करने वाला, चाय वाला, पान वाला, एंड कोई पद प्रधान नहीं होता है आपका बहुब्रीहि समास में। जैसे कि हम बोल दें गजोधर, ये तो चलो टफ हो गया थोड़ा, हम बोल दे रहे हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबो मतलब उन शब्दों से हट के इतर उसका अर्थ निकल रहा है, तो उनमें से कोई भी प्रधान नहीं हुआ क्योंकि उस शब्द का अर्थ ही अलग निकल रहा है। लंबोदर में हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। तो कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। 30 का डी। आगे चलते हैं। 31 रीजनिंग यहाँ से शुरू होती है। रीजनिंग का पेन ले लें। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है। जैसे प्रसन्नता का है प्रसन्नता खुशी, तो उसका उल्टा दुख। इसी तरह वैषम्य का क्या होगा? वैषम मतलब किसी से अलगाव या झगड़ा टाइप से जान लो, तो इसका क्या होगा? तो वैषम तो किसी से प्रतिस्पर्धा होगा क्या, समरसता होगा क्या, युद्ध होगा या गुस्सा। वैषम मतलब किसी से ना बनना, तो इससे समरसता। 31 का बी। 31 का बी। आगे चलते हैं। 32 नीचे दी गई बेन आकृति का अवलोकन करें जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया? केवल 2 विषयों में, ठीक है। 2 विषयों वाले कौन से हैं? 15, 12 और 13। ऐड करेंगे 5 2 7 3 10, 1 2 3 और 4, 40 हैं ऐसे जिन्होंने दोनों विषयों में प्राप्त किया। तो ये परसेंटेज निकलवा रहे हैं आउट ऑफ 500। तो 40 आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 0 0 5 40, 8 बार। 8 है ऑप्शन, इसमें पहला ही वाला है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। फिर भी नहीं आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम में देते ही रहते हैं। चलिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो सब्सक्राइब बढ़ें, जब सब्सक्राइबर होंगे आप लोग लाइक कमेंट करेंगे तो हमें भी लगेगा हाँ पसंद कर रहे हैं, तो नया मोटिवेशन मिलेगा, तो नए नए वीडियो और बनाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ तो अपनी चल ही रही है, आर चला ही रहे हैं, UPSSC पैट चल ही रहा है, BPO की चली रही है, जूनियर असिस्टेंट की शुरू कर ही दी है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? कूलर खाएगा क्या, गुलाब खाएगा क्या, नटखट या रेस्टोरेंट? आदमी क्या खाता है? आदमी भोजन खाता है। क्या खाता है? भोजन। और भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को गुलाब कहते हैं। तो आदमी क्या खाएगा? गुलाब। यहाँ पे भोजन का नाम चेंज कर दिया है। 33 का बी। आगे 34 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, मतलब वो आपस में मैच कर रहे हैं, और एक असंगत है। कौन सा असंगत है देखते हैं। ऑप्शन से बांसुरी, बी माउथ ऑर्गन, सी सैक्सोफोन, डी वायलिन। तो इनमें कौन सा है? बांसुरी मुंह से, माउथ ऑर्गन आपने देखा फिल्मों में, राजा हिंदुस्तानी टाइप की फिल्मों में पहले बजाते थे बहुत। सैक्सोफोन सही, वायलिन ये डी ऑप्शन ही डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 उस प्रश्न के स्थान पाएगी। ठीक है, ये आप भी लगाइए साथ साथ। 69 55 26 13
13 दूनी 26, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। 59 में से 55 के कितने बजे, 5 और 9 14, और इधर कितने बजे, 5 में से 6 गए, 4 5 9, 4 में से 2 गए, नहीं ये तो नहीं बनना। 6 9 जा 6 9 54 प्लस 55, 55 25 26, 6 दूनी 12 13, 3 1 3 और 1 4, मतलब क्या इन जो ये हैं उनका मल्टीप्लाई करो आपस में, +1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3 1 3 और 1 4, 35 का सी, 35 का सी। आगे 36, ए गैप भरना है, ए बी सी /ए, ठीक है। आप भी साथ साथ लगाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भैया खुद मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, कोई ज़बरदस्ती कितना भी कराए नहीं होगा जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा। तो आप भी साथ साथ लगाते जाइए। और ये सोचते हैं बाद में लगा लेंगे, तो जब बाद में पेपर आता है ना तो ये तो लगता है ये आता है, पर कैसे सॉल्व करना यही भूल जाते हैं। तो साथ साथ लगाते हुए जाइए, पेन चलाने की आदत डालिए। चलिए ये इसमें आप केवल एक शुरुआत में देख लो, ये हमने नोटिस किया बी के बाद सी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है, बी के बाद सी, ठीक है, बी के बाद सी, बी के बाद सी और सी के बाद डी है। तो यहाँ पे तो हमने नो मैच कर लिया, यहाँ डी आना चाहिए, मतलब सेकंड वाला डी होगा। तो बी और डी ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें सेकंड पे सी है, इसमें सेकंड पे ए है, तो बी और डी ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गए। अब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, 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 ठीक है, और ए बी सी डी डी। क्या का रिपीट हो, पहले ए रिपीट है, फिर आपका बी रिपीट है, फिर आपका सी रिपीट है, फिर आपका डी रिपीट है। कौन सा, ए डी बी ए डी, पहला ऑप्शन 36 का ए, 36 का ए। 37, रजनी का घर उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निकालने के लिए क्या अपना हमेशा सिर माना करो उत्तर दिशा, पैर दक्षिण, राइट हैंड अपना पूरब मान के, लेफ्ट हैंड पश्चिम मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। ये हमने बना लिया अर्थ। रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की दशा है, तो ऊपर उत्तर होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, नीचे दक्षिण होगा। तो रजनी का मुख किधर है, इधर है, ठीक है। वह 5 मीटर चली, इधर चल गई 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ी मतलब लेफ्ट मुड़ी और 3 मीटर चली, इतना चल गई, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, इधर ऐसी चल गई। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में नज़र आपको आ रहा है, ये ऐसी थोड़ी रहेगी, हमने ऊपर ज़्यादा हो गई। किस दिशा में नजर आया, पूरब का पश्चिम, तो 37 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट पेज, चलिए 38वां क्वेश्चन। दो गणितीय संकारकों के स्थान आपस में बदलें और नीचे दिए गए सतत समीकरण संतुलन। आइए आप भी साथ में कीजिए, ठीक है। और इसमें सबसे ट्रिक हम बता देते हैं आपको इसे करने की। आप पहले डिवाइड पे काम कीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को, चाहे कोई भी ऑप्शन दिया, पहले आप डिवाइड वाले सबसे पहले देख लिया कीजिए। तो हम पहला ही रख के देखेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 - 24 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा 10 + 104। तो 16 और 24 अगर 2 से गए तो 12 बचेंगे, ठीक है, और गुणा 10 है ही आपका, प्लस 104। तो 12 दहाई 120, 120 में से 16 गए 104,
और ये -1 के 104, ये प्लस के 104 कट जाएंगे 0, तो ये पहला ही वाला मैच हो गया। आगे यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति है? मतलब इसको पलट देना है आपको। तो क्या होगा, इसको जब पलट दोगे ये ऐसा होगा, ठीक है, ये यहाँ से तो शुरू होगा और ऐसा हो जाएगा। इसको जब पलट दोगे यही तो होगा, ठीक है। ऊपर आपका गोला आ जाएगा, नीचे छोटा गोला आ जाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही। कौन सा मैच हो रहा? इसमें ये वाला मैच हो रहा है। ए ऑप्शन 39 ए। 40 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन सा है? ठीक है, ए डी और बी से बड़ा है। ए इज़ ग्रेटर देन डी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, सी ए से बड़ा है। सी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इनसे कैसे निकालना है कि कौन सबसे बड़ा है? देखो, ए डी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, और डी और बी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा फिर। दोनों कथन पर्याप्त नहीं। 40 में कौन सा होगा? दोनों कथन पर्याप्त नहीं बोल रहा है एक तो, ठीक है, केवल कथन दो है, तो इसमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा। फिर तो यही वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ए डी और बी से बड़ा, ये तो बात कर दी, लेकिन डी और बी में कौन बड़ा है ये नहीं बता रहा है। तो हम कैसे बता देंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है? या तो डी सबसे छोटा है या बी सबसे छोटा है। तो संभावना तो व्यक्त कर नहीं रहा, वो डायरेक्ट पूछ रहा है। चलिए, छात्रों की कक्षा में राजेश शीर्ष से 15 पे है, इसके आप ऐसे लाइन कर लिया करो। शीर्ष से 15 पे है, प्रकाश नीचे से 25 में है। ठीक है, उनके स्थान में 10 स्थान हैं। ठीक है, 10 छात्र आ गए हैं। 15, 20, 30, 40, 50, 60, 41 का 60 आना चाहिए। 41 का ए 60। 15, 25, 10, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 42 दिए गए विकल्पों में कौन सा बी और एक्स के ठीक बीच में है? ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका बी है। प्रत्येक की बात कर रहा है चिन्ह। एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह 2, 3 चिन्ह, 4 चिन्ह, 5 चिन्ह है। तो बीच में पूछ रहा है, तो बीच में ये वाला चिन्ह होगा। 2 पहले है, 2 ये काट दो, ये बीच में ये वाला चिन्ह बचा, तो ये @ ए ऑप्शन 42 का ए। 43 ए बी सी डी ई के बीच केवल ए बी से लंबा है। केवल ए बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है। ए केवल बी से लंबा है, बी ये है, इससे ए लंबा, ए से लंबा, लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, लेकिन सी से, ए केवल बी से लंबा लेकिन सी से छोटा। सी ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है, तो सी से ही बड़ा, सी ई से लंबा है। ठीक है, सी सबसे लंबा नहीं है तो डी सबसे लंबा होगा। तो बीच में कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए कदर ई आ रहा है। ए ऑप्शन 42 का 43 का ए। आगे 44 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों सार्थक क्रम में व्यवस्थित, मतलब एक सीक्वेंस, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा, मानव। तो देखो, सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है पहला। ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं होती हैं। तीसरा, अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में है पृथ्वी, पृथ्वी पे है मानव। 1 3 2 1 3 2 1, और मानव चौथा है भाई। 1 3 2 4, तो 44 का
आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। 44 का चौथा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन, जितना दिन हो वो 7 से डिवाइड कर दो, जो आपका बचे वो +1 कर देना, +2 प्लस जितना हो 7, 7 ने 63, 63 कर गया, 9 बार में कट गया, लेकिन एक बचा, मतलब वो एक दिन ज़्यादा है, तो मंगल से एक दिन ज़्यादा बुध। 45 का दूसरा आ गया सामान्य जानकारी। ठीक है, मैचिंग करो, सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या बिरजू महाराज कथक के कलाकार थे, नाचते थे? बिस्मिल्लाह खां क्या शहनाई बजाते थे? जाकिर हुसैन क्या हारमोनियम बजाते थे? अमजद अली खां क्या सरोद बजाते थे? तो बिरजू महाराज कथक ठीक है बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां का तो आपने शहनाई, स्वतंत्रता, आपने कई भी गणतंत्र दिवस परेड वगैरह में भी सुनी होगी। जाकिर हुसैन ये हारमोनियम, अमजद अली खां सरोद तो बजाते थे, ये तबला वादक थे। तो 46 का सी, ये नहीं मैच है। 47, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, जो आप पहले फेरा फेमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें पहले कई सारे रूल्स थे, बड़ा टफ थे, अगर आपने इलीगल व्यापार वगैरह इस तरह से, तो उनको इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए फेरा फेमा अधिनियम थे जो भी। 37 है कि वैधानिक वैधता को बरकरार रखा, कौन सा न्यायालय था? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, या फिर मणिपुर उच्च न्यायालय? ये आपका रखा था इधर साउथ में, तो ये आपका था कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन। 48, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार भू राजस्व की दर नियत होती थी। ठीक है, ये दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। हाँ, ये दोनों ही बात सही है। तो कहाँ है ऑप्शन ए और बी? ये है सी ऑप्शन, 48 का सी। 49, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा ने हटाया था। कौन थे वो राजा? क्या समुद्रगुप्त थे, अशोक थे, बिंदुसार थे, या चंद्रगुप्त? ये आपका कई बार पूछा गया है, चंद्रगुप्त, हेलेना वगैरह आपने पढ़ा भी होगा। तो ये थे आपके राजा चंद्रगुप्त। 49 का डी। 50, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या, मतलब जो स्लम बस्ती होती हैं, आपने देखा होगा लाइक दिस, अक्सर शहरों के बाहर ही रहते हैं, ये जो गंदी सी बस्ती, इस तरह के स्लम की कितनी हिस्सेदारी पूछ रहा है? 6.65, 7.79, या फिर 8.60, 9.5। जनसंख्या के बहुत अच्छे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, और वो काफ़ी पहले से डाले हैं। UPPCS वालों ने लास्ट टाइम बहुत पसंद किए थे। तो आपको अगर इसके जनगणना के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें है इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, काफ़ी चीज़ों तो ट्रिक से ही क्लियर कर दी हैं। ठीक है, ये कितना था स्लम का परसेंटेज? ये आपका था 9.5, 9.5, डी ऑप्शन। ठीक है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद 1935, आपको याद होगा, भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया, बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, या इंडियन ओवरसीज, या फिर भारतीय स्टेट बैंक? इन द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, नेक्स्ट पेज 3, चौथा। बावन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा गया है? मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? संसद में, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, या राष्ट्रपति? और संविधान का अभिभावक भी है, मतलब संविधान में कोई भी नियम होगा, आखिरी चेंजमेंट फिर कोर्ट पर डिपेंड करता है। वो कौन सा कोर्ट है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इसके मौलिक अधिकारों पर आपने रिटें भी पढ़ी होंगी, कई बार पूछा गया कितनी रिटें जारी करता है, जैसे आपने अधिकार परीक्षा, परमादेश, ये पढ़े होंगे। जेरी स्क्रैपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? 53, जल बचाव से संबंधित, भू सुदर्शनीकरण, मृदा अपरदन रोकने से संबंधित,
शैल पृष्ठ का पक्ष है या उपयुक्त सभी। तो 53 में क्या होगा बताइए। ये आपका जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण 53 का ए। 53 का ए। 54 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। ये आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मोदी जी कई स्कीम्स वगैरह ला रहे हैं और आयोग अक्सर वही क्वेश्चन पूछता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट चला रही हो। और इस पर तो अभी तो काफ़ी इन्होंने दिव्यांग नाम बदल ही दिया है, पहले विकलांग अब नहीं बोल सकते हैं, अब दिव्यांगी बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस कब किस दिन तारीख को होता है? ये होता है आपका 3 दिसंबर को। मेंशन कीजिए आपके दिसंबर के क्या क्या आपको दिन याद हैं, पहले दिसंबर को क्या होता है, इस तरह से पूरे बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति, 4 सूत्री कार्यक्रम जो रणनीति है, किसके साथ सहमत व्यक्त की? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ तो कुछ करेगा ही नहीं भाई, तालिबान का चल रहा है वहाँ पर। इज़राइल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो ये अपने पड़ोसी देश से की गई, किससे? ये आपकी श्रीलंका से। 55 का सी। अफगानिस्तान से तो दूर ही रहो। किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? REC, RINL, PFC या सेल? ये सब आपकी नवभारत कंपनियां हैं। तो ये आपके किसे किया गया? RINL। ये नहीं है, ये तो रिलायंस ग्रुप की है, निजी समूह। सेल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? एक लेडीज़ बनी है, ये भी बता दे रहा है, कमेंट बॉक्स करके बताइए। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ऑप्शंस आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। किसके अनुमोदन से बताइए? ये आपका 57 का डी, राष्ट्रपति साहब के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मोदी जी की भैया योजना, सब याद कर लो। अब तो चुनाव है तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की गुणगान के लिए पूछ लें योजना। नहीं, ये मजाक नहीं है, वो सही भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से एग्ज़ाम में भी उन्हीं का गुणगान हो जाए, ये कहीं एडवर्टाइज भी हो सकती है। तो मोदी जी की योजना स्पेशली ज़रूर ही पढ़ना। बाकी ये खैर अच्छी भी योजना है, मुद्रा योजना है, इससे तो बेरोजगारी काफ़ी कम हुई है, लोन वगैरह प्रोवाइड तो हो ही रहा है। ये कब शुरुआत हुई थी? 18 अप्रैल 2014, 8 अप्रैल 2015, 3 अप्रैल 2016 या 17 मई 2017? ये 2015 में हुई थी, तो इसमें अप्रैल 8 तारीख तो सोचना ही नहीं, क्योंकि 2015 याद ही है। 59 यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या होगा? आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगा बढ़ जाएगी। तरंग दैर्घ्य एक समान रहती है या घट जाती है या इनमें से कोई नहीं? तरंग दैर्घ्य क्या होगी? आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, घट जाती है। 59 का सी। 60 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में किसके संरक्षण, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो किसके संरक्षण में रखा जाता है? वित्त मंत्रालय, एग्जिम बैंक, सी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, डी ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये विदेशी मुद्रा भंडार आपके RBI। 60 का सी। 60 का सी। 61 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शंस आपके स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, JB सैन, श्री कृष्ण सिंह। आप कमेंट बॉक्स में बताया ना बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में किसने बुलाया था? इस तरह बताइए ना, ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए बताना। इसका हम बता देते हैं, कृषकों का नेतृत्व किया था आपका स्वामी विद्यानंद जी ने। इन्होंने लाल किला के से भी भाषण दिए जाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? ट्रेवर्स, बी ऑप्शन नक्सान BC, सी ऑप्शन पेंटोग्राफ, डी ऑप्शन थियोडोलाइट। कौन सा होता है वो आपका? वो आता है आपका पेंटोग्राफ। 62 का सी। 63
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित, मतलब वृद्धों के लिए, मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बात कर रहे हैं। 6.2%, 8.2, 9.2, 10.2 कितनी है? ये आपकी कर दी गई है सिटीजन, सीनियर सिटीजन की 8.2, 63 का बी। 64, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है कहाँ पे? चमोली उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, लेह लद्दाख में, या शिमला हिमाचल प्रदेश में। हर्बल पार्क की बात कर रहा है, ये आपके उत्तराखंड में है और कहाँ है? आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। 64 का ए। 65, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? इसरो है, नासा है, सर्न या जाक्सा? कौन सी है? ये आपकी जाक्सा। 65 का डी। चौथा पोर्शन अपना कंप्यूटर का, ठीक है। 66, वॉकी टॉकी किस संचार पैनल का नाम? आपने वॉकी टॉकी देखा हो, पुलिस वालों के वायरलेस देखे होंगे। ये सिंप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, सी ऑप्शन हार्ड डुप्लेक्स, डी ऑप्शन फुल डुप्लेक्स। तो ये वॉकी टॉकी आपका हार्ड डुप्लेक्स। 66 का सी। 67, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं कंट्रोल यूनिट, बी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, सी रजिस्टर, डी प्रोग्राम काउंटर। किस नाम से जानते हैं उसे? सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। 67 का ए ऑप्शन। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर अंडो किस कुंजी से करते हैं? इंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल या शिफ्ट? जैसे कोई शब्द गलत हुआ हम क्या दबाते हैं? हम लोग खट से दबाते हैं बैक स्पेस। 68 का बी। 69, सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? कंट्रोल यूनिट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर या पेरिफेरल्स? तो वो उपकरण क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं भैया आपके पेरिफेरल्स। आप बताइए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है। संकेत छीड़न, बहुपात फेडिंग, अवशोषण या फिर संयोजन? ये संकेत छीड़न। 70 का ए। 71, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः, मतलब शॉर्ट कीज क्या हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, अंडो तो नहीं, जेड तो नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी या कंट्रोल एक्स या कंट्रोल बी, कंट्रोल बी या कंट्रोल सी? तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी हो जाता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल बी। 71 का बी। 72, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है। एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल या फिर एमएस वर्ड? डेटा एक्स मतलब उसे डेटा लाइक दिस, उसमें डेटा दे रहा है, आउटपुट बना रहा है, क्या नहीं? एमएस वर्ड। क्यों? डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे होते हैं टू क्रिएट, एडिट एंड मेंटेन ए डेटाबेस फाइल्स, और एमएस वर्ड में क्या सीधा सीधा टाइप करते हैं, उसमें क्रिएट और मेंटेन कोई फाइल तो मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट पेज। जिस किसी को भाई अगर सब पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर ही दो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को, जो हमें भी फिर अच्छा लगता है कि हाँ पसंद करो तो नए नए टेस्ट सीरीज़ लाएँ। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है। प्लॉटर,
प्लॉटर तो वो गेम वाला, ठीक है। फैक्स मशीन, साउंड कार्ड या मॉनिटर। प्लॉटर तो आपने गेम वगैरह देखे ही होंगे, जॉयस्टिक वगैरह। साउंड कार्ड अपने तो देखा है, आपने देखा नहीं होगा, ये तो हार्डवेयर अंदर कंपोनेंट लगता है। ये क्या होता है, अब तो कम चलने लगी। पहले हम लोग कोई फाइल भेजनी होती थी, क्या करते थे, ऑफिसों में जनरली फैक्स होते थे, तो ये फैक्स मशीन। हैकर से क्या मतलब है, हैकर कौन होता है, आपने शब्द बहुत सुना होगा, हैकर हैकर हैकर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए हैकर और क्रैकर में क्या अंतर है, हैक करना और क्रैक करने में क्या अंतर है। चलिए हैकर का देखते हैं। वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, उसे हैकर बोलते हैं। वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। या फिर वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। या फिर वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। हैकर क्या है, हैकर एक्चुअली जो आपके कंप्यूटर या किसी फाइल्स में, मोबाइल में भी जो अनधिकृत रूप से मतलब पहुंच के आपके डाटा चुरा लें। तो बी ऑप्शन 67 का बी ऑप्शन। 75 ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी या टीवी कवरेज। भारत नेट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ये किस लिए था, ये है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। 75 का बी, 75 का बी। 76 सूचना प्रौद्योगिकी में OCR, OCR की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रकाशिक लक्षण अभियान, अष्टफलकीय चक्रीय पुनर्योजन, अष्ट दशमलव चक्रीय पुनर्योजन या प्रकाशिक लक्षण पुनर्योजन। OCR का क्या अर्थ है, चलिए बता दें। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, ए ऑप्शन। 76 का ए। 77 बाइनरी संख्या प्रणाली को कहते हैं। बाइनरी में बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 8 संख्या प्रणाली, बेस 16 या बेस 10। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, तो बेस 2 संख्या प्रणाली। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच फाइल। नींद आ रही है बहुत तेज़, लेकिन चलिए आपका ये पूरा ही करवाना है। समय देख लीजिए कितने हो रहे हैं, लो सुबह होने वाली है और हम ये फाइल बना रहे हैं। तब भी आप लोग लाइक नहीं करते, आपके लिए रात में 3 बजे ये बना रहे हैं, है ना, और फिर भी शेयर तो करोगे ही नहीं। भैया लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा। देखिए रात में आपके लिए, रात में इतने जग के फाइल हो रहे हैं बना रही, चलो मैंने सोचा बना देते हैं इसका भी एक इतनी टेस्ट सीरीज चल रही है तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सही, लेकिन आप लोग हैं ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। चलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो हमें भी मोटिवेशन मिले और लोगों का भी भला हो सके। मार्केट से भी लोगे तो ये आपको कितने का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 100-125 का तो कम से कम मिलेगा ही, ठीक है ना, और बाकी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और आप लोग PDF करते रहते हो कि इधर PDF उधर PDF, तो पहले PDF की फुल फॉर्म बता दो उसमें क्या है। तो PDF की है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो डी ऑप्शन। 79 ऑफिस के कामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम 128 KB 256 KB या फिर 256 MB से 512 MB, 4 GB से 16 GB या 128 GB से 256। अब रैम KB में तो आती नहीं है, ठीक है ना, और MB वाला ज़माने चले गए। अब जनरली 4 GB तो होती है और 128 GB वाले तो अभी आ ही नहीं है, तो सी ऑप्शन। ये तो कॉमन सेंस ही निकाल देंगे क्योंकि सबके पास मोबाइल भी वही है, 464 या फिर 8 128। कौन सी ब्लॉक डिवाइस नहीं है, जो ब्लॉक्स परफत में जो आती डिवाइस वो ब्लॉक डिवाइस होती है, मतलब जो कह सकते हैं जिसमें एक बार डाटा आ जाए और वाष्पित ना हो, तो वो ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं। CD-ROM,
मतलब पूछ रहा है नहीं है। रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, तो इसमें आपकी रैम है, ये वाष्पशील डिवाइस है। बाकी ये CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये डाटा आ गया तो ये वाष्पशील नहीं है। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल के आपके टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 पेज के हैं, वो आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं उससे 99% आपके क्वेश्चन फंसने चाहिए डायरेक्ट एग्जाम में। बस 2023 में बर्जर ग्रुप, जो पैंट वाली एक कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी पैंट फैक्ट्री, अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगने जा रही है? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, हरदोई, सोनभद्र या अलीगढ़ में। ये आपकी यूपी में लगने वाली है, इधर हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। अब तो लग भी गई होगी, इसका काफ़ी काम चल रहा है। इसका शेयर मार्केट में काफ़ी था, अभी 2-3 साल से तो बर्जर पैंट का शेयर चल ही नहीं रहा था। हाँ, बर्जर पैंट का, एशियन पैंट का भी शेयर कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है, अपना वो छोड़ो शेयर मार्केट, इसमें आ जाओ। 82, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शंस विंध्य क्षेत्र में, बी सिंगरौली में, सी बुंदेलखंड में, डी या फिर इन मतलब उपरोक्त सभी में से। कोयले के भंडार आपके वो बिहार के किनारे कह सकते हो, वो छत्तीसगढ़ किनारे, अपना सोनभद्र एरिया, ये सिंगरौली में। बी, 82 का बी। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु है, यूपी की जलवायु सामान्य रूप से कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है, या मानसूनी है, या उपरोक्त सभी। यूपी की सामान्य रूप से जलवायु जो है ना, उष्ण कटिबंधीय है। 84, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। टिकैत राय अर्थमंत्री थे? नहीं, राजा जो टिकैत राय थे वो उनके अर्थमंत्री नहीं थे, उनके दीवान थे, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, और कतिपय हिंदू जातियों को उच्च स्थान था, नहीं भाई, दोनों ही गलत हैं। कहाँ है दोनों गलत? डी ऑप्शन, ना तो वन ना ही सेकंड। 85, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट का क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? ऑप्शंस लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी गाजियाबाद। 700 मेगावाट का ये आपका कहाँ लगेगा? ये आपका कानपुर सिटी, कानपुर नगर। बी। वुमेन पावर हेल्पलाइन जो नंबर था 1090, अखिलेश भैया को याद कर लो। अब कब प्रारंभ हुई थी? 12 दिसंबर 2012 को, या 15 नवंबर 2012 को, या 16 नवंबर 2011 को, ये 2012 में हुई थी। चलो मैं आपको हिंट दे रहा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो आप। ये थी आपकी भैया 15 नवंबर 2012 को। अखिलेश भैया को याद करो। अब यूपी में भर्ती तो आने वाली नहीं टीचर की, यही जूनियर असिस्टेंट लगे रहो। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में, कहाँ है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। ये आपका है आगरा में। स्थापना कब हुई थी उसकी? 1938। ठीक है, मैच कर रही है। ठीक है, कनक भवन, सीता मैया को याद की, कामदगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ, ये कहाँ है आपके? कनक भवन आपका सीता मैया अयोध्या, आ जाओ, एक के नीचे चौथा। ठीक है, कामदगिरी पर्वत ये आपका चित्रकूट में, कालिंजर का किला दुर्ग तो आपको पता होगा बांधा, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी। तो बी ऑप्शन, ए का चौथा है। ठीक है, बी का तीसरा है। ठीक है, सी का दूसरा है। ठीक है, डी का पहला। ये 88 का बी ऑप्शन। 89, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वनों या वृक्षों से घिरा हुआ है? 7%, 8%,
9% या फिर 10%। यूपी का ये लगभग 7% है, ए ऑप्शन 89 का ए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा या सभी। यूपी का कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है? धोबिया। ये आपके पूर्वांचल जो धोबी समुदाय है उनके द्वारा होता है, अपने मतलब जो उनका वो खच्चर होता है उसके घुंघरू घुंघरू बांध के डांस करते हैं। राई नृत्य ये आपके बुंदेलखंड में होता है, ये लाइक दिस गरबा जो होता है गुजरात का वैसा ही होता है। और सायरा ये भी बुंदेलखंडी है। तो ये यूपी के तीनों ही हैं उपयुक्त सभी। धोबिया पूर्वांचल धोबी समाज, राय आपको बुंदेलखंड का गरबा जान लो, और सायरा ये बुंदेलखंड का ये भी है। तो उपयुक्त सभी। 90 का डी। 91 चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? अब क्वेश्चन आपका कभी कभी ये आ जाएगा, मुगल काल का सबसे अच्छा कौन सा राजा था जो चित्रकला में माहिर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पेंटिंग से सब कुछ ही जज कर लेता था। लेकिन ये पूछ रहा आरंभ किसने किया है? अकबर ने, या फिर हुमायूं ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने? तो ये आरंभ किया था जब हुमायूं फारस गया था, उससे मिला था। वहाँ पे मीर सैयद अली करके जो पेंटर था, और एक अब्दुस सम्मद, एक तो ये मुस्लिम नाम होते अल्लाह बुल्ला जन कैसे करके समझ में नहीं आते, अब्दुस सम्मद। ये फारसी नाम तो एक तो प्रोनाउंसिएशन करने में ही भाई बड़ा दिक्कत होती है। ये हुमायूं ने किया था मुगल शैली का आरंभ। 91 का बी। फारसी शब्द में भाई बड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। आ गया, ठीक है। 92 उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी? 1970 में, 1975 में, 1990 में या 1992 में? किसान बही थी आपकी 1992, 1992। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सहारनपुर में, वाराणसी, लखनऊ या फिर इलाहाबाद, जो वर्तमान अब नाम बदल दिया बाबा जी ने, प्रयागराज कर दिया। तो सबसे पहले हुई थी आपके इलाहाबाद में, जो इसका स्थापना हुई थी 1913 में। कटरा सहकारी डेयरी सोसाइटी, जो आर लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले 1913 में इलाहाबाद में, और प्रथम संघ करके पूछता तो 1938 ये लखनऊ था। तो 1913 इलाहाबाद, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछ रहा है? फूलों का, आलू का, गेहूं का, गन्ने का? किसका नहीं है? गन्ना खूब होता है हमारे इधर, पीलीभीत तराई पूरा क्षेत्र जान लो। गेहूं खूब है, मैदान है। आलू में तो माहिर हैं ही। फूलों का नहीं होता है। 94 का ए ऑप्शन। 95 भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 20%, 17%, 15% या फिर 19%? कितना प्रतिशत है यूपी में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल? यह आपका लगभग 20% है। 95 का ए, 95 का ए। 96 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का, ठीक, भारत की कितनी है? 121 है, और यूपी की लगभग 20 है। ये चलो 20 से करके देखो, 120 नहीं 120 करके देख लो। 2 छिंग 12, 6 से काटोगे आप तो 6 कन 6, 6 36, 6 कन 6, 6 ये 16.16 लगभग आ रहा है। सी ऑप्शन। 96 का सी, 96 का सी। 97 उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? महावी हमीरपुर, बांदा चित्रकूट, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। या आपके साउथ पूर्वांचल एरिया में है, नीचे की तरफ। कहाँ है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र। और मेनली यूपी में जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ तो इधर बुंदेलखंड हिस्से से लगती हैं थोड़ी बहुत,
और जो पहाड़ियाँ हैं जिनमें मिनरल्स वगैरह हैं वो आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की तरफ ही हैं। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु, ये क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, बता दो आप लोग, अभी पहले पढ़ चुके हैं। क्या है? उष्णकटिबंधीय, अभी पढ़ा वो भी याद नहीं रहता। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ है? यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपके यूपी में। यूपी में हमेशा ही आप तुक्का हमेशा मार देना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक क्या श्री राम श्रीवास्तव थे? ब्रज में क्या रास नृत्य होता है? मिर्ज़ापुर में क्या बिरहा होता है? गायकी में क्या मुबारक अली खान है? मिर्ज़ापुर के तो हमने बहुत सुना, वो बिरहा, चतरी, गजरी, गारी, झूमर तो आपने सुना ही होगा। गायकी मुबारक अली खान हाँ गाते ही हैं। ब्रज में रास नृत्य होता है। श्री राम ये नहीं, हारमोनियम नहीं, 100 का ये मैच नहीं है। चलिए, हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आपके कितने नंबर आ रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा वो भी बताएं। और आपको कोई भी नई टेस्ट सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। बाकी इसकी जो PDF ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट को लाइक शेयर करना ज़रूर, लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए, समय हो रहा है सुबह के 4:21, और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हो के बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, सपोर्ट बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।